ठीक है। अब एक्सेल में सबसे पहले क्या होता है कि इसका एक्सटेंशन कोड के बारे में जानते हैं। एक्सेल का एक्सटेंशन कोड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। एक्सेल अगर 2007 से पहले करते हैं तो XLS ही था, एक्सेल स्प्रेडशीट। बाद में एक्सेल एक्स हो गया। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि एक्स क्यों लगाया गया है, और कोई भी सेंटेंस ना लगा के एक्स क्यों लगाया गया। तो ये स्प्रेडशीट का है। इसमें और भी एक्सटेंशन होते हैं, XL एक्सेल XB है शायद। पहले बेसिक एक्सेल सीख, आप बेस सीखिए एक्सेल को। बहुत से लोगों को ये होता पता होता है कि हम एक्सेल सीख रहे हैं, एक्सेल सीखो आगे। हम लोग क्या होता है कि हम लोग अपने जरूरत के हिसाब से सीखना चाहते हैं कि हम मुझे आज ये फार्मूला सीखना है, आज इसको सीख लेते हैं, अगला दिन ये फार्मूला सीखना है, मुझे ये सीखना है। आपको बेस पता नहीं होगा तो आप जो सीखिएगा उस दिन सिर्फ उसके बारे में जानिएगा, आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आपको उसका बेस अगर पता होगा तो आपको कितने भी फॉर्मूले दे दिया जाए, आप सारे फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, या खुद को फॉर्मूला भी बना सकते हैं। उसमें बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे होते हैं एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। आप जो सीख के आइएगा उसको याद करना पड़ेगा, लेकिन जब आप बेस जानिएगा तो याद नहीं करना है, आपको यूज करना आना होगा। अब हम आगे चलते हैं, एक्सेल के कौन कौन से एक्सटेंशन होते हैं। एक्सेल बी, तो सबसे जो आप एक्सेल स्प्रेडशीट का जो होता है एक्सटेंशन कोड, वो होता है XLSX। अब इसका बाइनरी फॉर्मेट में अगर करते हैं, बाइनरी फॉर्मेट क्या होता है कि आपका एक्सेल में डेटा कम है, लेकिन आप इसको सीट में अगर स्टोर करते हैं तो वो जगह ज्यादा लेगा, अपने हिसाब से लेगा। ठीक है, तो एक बड़ा फाइल बनता है। तो हम अगर डेटा कम है और छोटा फाइल में बनाना चाहते हैं, एक मतलब उस फाइल को कंप्रेस करना चाहते हैं, तो आप एक्सेल बी में भी सेव कर सकते हैं। सेव करने का तरीका सबको पता है, कंट्रोल S मारते हैं। आपको डायलॉग सेव इसलिए बता रहा हूं कि बाकी मैं सारा चीज आगे बढ़कर चलूंगा। और इस जगह से आप फाइल टाइप चेंज कर लेंगे, यहां से एक्सेल वर्कशीट। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ क्या सर? आ रही है कुंदन, आ रही है। ठीक है, ठीक। आ रही है। हाँ, अब एक्सेल वर्कशीट है, इसका ना साइज बड़ा होता है। एक्सेल वर्कबुक जो लिखा हुआ है इसका साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा इन द सेंस कि आप उतना ही डेटा रखिएगा। तो अगर एक 10 KB में बन रहा है तो इसका साइज हो सकता है कि 12 KB, 15 KB, 18 KB ऐसे बने। अगर आप इसी डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में सेव करते हैं तो वो कंप्रेस होकर के 6 KB, 7 KB में भी सेव हो सकता है। जब आप एक्सेल को ऑटोमेट करते हैं तो आपको माइक्रो इनबिल्ड में सेव करना होता है। अगर आपका कोई डेटा 1 पेज में है और उसको आप PDF में सेव करना चाहते हैं तो इसमें PDF कहीं पे होगा। देखिए यहाँ PDF है कि अगर आपका डेटा एक 1 पेज में है, 2 पेज में, आप PDF में इसको भेजना चाहते हैं तो आप PDF में भी सेव कर सकते हैं, XPS डॉक्यूमेंट में भी सेव कर सकते हैं, और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एक्सेल 97 टू 2003 टेम्पलेट, ये सारे में सेव कर सकते हैं। सबका अलग अलग मतलब है कि हम इसको कब सेव करेंगे। अगर आपको मैक में खोलना है, मतलब मैक एप्पल वाले में खोलना है, तो आप मैंतोस में सेव कर सकते हैं। बहुत सारे चीज है, तो इसको सीखने में ये उसका बेस है कि आप कैसे कैसे इसको कर सकते हैं। ये जो सेव का इसलिए बतला दिया कि आप हम लोग क्या करते हैं कि गलती उसी में करते हैं। बहुत से लोगों के पास मेरे पास आता है कि मैंने डेटा बनाया तो था, लेकिन सेव पता नहीं ऑटो रिकवर में सेव हो गया, रिपेयर्ड में सेव हो गया, या
सेव किए थे लेकिन वो पहले का सेव था, लेटेस्ट सेव नहीं है, तो इस जगह पे प्रॉब्लम आती है। एक्सेल जो मैं बतला रहा हूँ, बहुत से लोगों को एक्सेल आती है, उनको ये लगेगा कि ये तो पहले से जानकारी वाली चीज़ है, मैं पहले से इस चीज़ को बारे में जानता हूँ। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पास जो जानकारी है उसको कुछ देर के लिए भूल जाइए, कुछ देर के लिए भूल जाइए। जब मैं पूरा बतला दूँगा, अगर आप एक्स्ट्रा मैं बतला रहा हूँ तो उसको आप रख लीजिए। अगर कम बतला रहा हूँ तो आप मुझे बतला लीजिए कि यहाँ पर ये चीज़ आप ऐड कर सकते थे। एक्सेल में जो ऊपर वाला है इसको टैब बोलते हैं। जब कोई भी बंदा बोलता है कि टैब क्या होता है, तो आप इसको टैब बोलेंगे। एक्सेल को अगर कोई क्यों यूज़ करता है तो वो है इसका फीचर्स, कि हम क्या-क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल में कोई भी डेटा जो पहले रजिस्टर में हम रखते थे, अब मैं एक्सेल के स्प्रेडशीट में रखता हूँ। एक्सेल के हॉरिज़ॉन्टल जो होता है इस तरीके का, इसे रो बोलते हैं और वर्टिकल को कॉलम बोलते हैं। बहुत से लोगों को पता होगा। कुछ नया स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये चीज़ है, जो नया स्टूडेंट वो कि जो अभी 12th पास हैं, 7th पास हैं, ऐसे भी लोग जॉइन हैं इसमें, इसलिए बतलाना पड़ रहा है। अब इसमें हम कोई भी डेटा टाइप करते हैं, किसी भी सेल में, जो आप ये छोटे-छोटे बॉक्स देख रहे हैं, इसको सेल बोलते हैं, जहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है। अब ये क्या होता है कि इंटरनली एक दूसरे से अटैच्ड होता है। लाइक मैंने यहाँ पे टाइप किया और इस जगह पे इसको मैं इस तरीके से दिखाऊँगा तो ये यहाँ दिखला रहा है। तो ये कहीं न कहीं ये दोनों रेफ़रेंस से जुड़ा हुआ है। तब वो मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ भी चेंज हो रहा है। ये क्या है? तो इससे जा ये सारी बातें मुझे पता चल गई अभी कि एक्सेल का रो क्या है, कॉलम क्या है, टैब क्या है, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फ़ॉर्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा टैब आते हैं, जिसको कहते हैं कॉन्टेक्स्चुअल टैब। लाइक जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम इंसर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट इन द शेप इंसर्ट कर दिया, पिक्चर कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली एक टैब बनता है। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट बन गया। तो इसका मतलब क्या होता है, कभी-कभी क्या होता है कि लोग पूछते हैं कि मैंने शेप बनाया था, फॉर्मेट आ रहा था, उसके बाद आया ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉन्टेक्स्चुअल टैब है, वो तब अपीयर होगा जब आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट रखेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, तो ये आपका टैब ऑटोमेटिकली इस पर होता है और उसके आप लेआउट और डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गए कॉन्टेक्स्चुअल टैब। तो टोटल कितने टैब है? 8 टैब है, ठीक है? मैं फ़ाइल आज इसलिए नहीं बतलाऊँगा कि फ़ाइल बतलाने लगूँगा सबको तो बहुत से लोगों को ये पता चलेगा कि सेव एज़, ओपन तो जानता ही, पता नहीं क्या बतला रहे हैं। तो इसलिए इसको बीच में कभी बतलाऊँगा, जब आपको लगेगा नहीं एक्सेल जो पढ़ रहे हैं वो यूज़फुल चीज़ है, कुछ एक्स्ट्रा या कुछ कम मुझे मिल रहा है, तब बतलाऊँगा। सबसे पहले कुछ लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, मतलब ऐसे ही एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले होम टैब में आप आएँ, तो पहला जो आप ये देख रहे होंगे एक बॉक्स जैसा बना हुआ है, जिसको कहते हैं क्लिपबोर्ड मेमोरी। ये पूरा को ग्रुप बोलते हैं। एक छोटा-सा आइकन है, इसे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बोलते हैं और इसके अंदर जो है वो क्लिपबोर्ड मेमोरी के ये ऑप्शंस हैं। क्लिपबोर्ड मेमोरी में पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर है। तो बहुत से लोगों को पता होगा, जानते होंगे कट, कॉपी, पेस्ट अधिकतर लोगों को पता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको नहीं पता है कट, कॉपी, पेस्ट। Sir, I know. कौन नो? पता है। पता है। मैं बोलता हूँ कि कट, कॉपी, पेस्ट सबको यही पता है कि हम कहीं से कोई भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी कंटेंट को कट करते हैं तो वहाँ से वो जो ऑब्जेक्ट या कंटेंट होता है वो रिमूव हो जाता है और क्लिपबोर्ड मेमोरी में स्टोर होता है। जब हम कहीं पे कर्सर रख कर के उस जगह पर पेस्ट करते हैं, तो जो रिसेंटली कट या कॉपी होता है, वो अपीयर हो जाता है। ये सबको पता है? कि इससे ज़्यादा किसी को पता है? इतना ही पता है कि किसी भी फॉर्मेट या किसी भी सब्जेक्ट को कट या कॉपी करने पर कट करने पे वहां से वो रिमूव हो जाता है और कॉपी करने पे वहां पे वो ऑलरेडी रहता है। क्या?
अब हम जरा सा कट कॉपी पेस्ट में जरा सा चलते हैं, बेस जानते हैं उसका। जैसे मैंने हेलो बतलाया कि कुंदन, हाँ जी, हेलो कुंदन, थोड़ा सा बैक करके बता दो, मेरा नेट की वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, अभी अभी जस्ट हुआ है। अरे अभी कुछ नहीं बतलाए, पीछे को ना भूमिका होता है ना आने से पहले, वही बतलाए हैं बस। अभी एक्सेल में कट कॉपी पेस्ट ही बतला रहे हैं, ठीक है। और बाकी अच्छा मैं अच्छा, वीडियो भेज ठीक। दूंगा, जिनका भी क्लास छूट रहा है, अगर प्रॉब्लम है तो पूछ लेंगे, अगर छूट गया है तो मैं ये वीडियो भेजूंगा और पे वीडियो को दोबारा देख लेंगे, जहाँ पे ये पूरा का पूरा मैं वीडियो भेजूंगा, वीडियो बन रहा है, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। कट कॉपी पेस्ट का वेस क्या होता है कि जब हम कोई भी करेक्टर को, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेटिंग भी करते हैं। जब हम इसको कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो पूरे ऑब्जेक्ट, पूरे कंटेंट को वो डुप्लीकेट या रिमूव करता है। डुप्लीकेट का मतलब यहाँ से उठा लेता है और कहीं रख देता है, और रिमूव करता है पूरे कंटेंट को। और पेस्ट करते हैं तो पूरा का पूरा, ये पूरा जो उसका फीचर्स है, इंटरनल फीचर्स और बाहरी जो दिख रहा है, वो सारा का सारा उठाता है और पेस्ट कर देता है। अब ये रहता कहाँ है? ये आपके क्लिपबोर्ड मेमोरी में स्टोर रहता है। आप कभी भी देखिएगा, मैंने अभी 4x4 को कॉपी किया, यहाँ पे स्टोर हो गया। मैं आगे इस जगह पे इसको कॉपी करूंगा, आपको इस जगह पे स्टोर हो रहा है। अगर हम लोग क्या करते हैं, जो रिसेंटली होता है, मान लीजिए इसे कॉपी किया था, अब बाद में इसको कॉपी करना है, तो फिर बाद में मुझे प्रीवियस वाले को पेस्ट करना है, तो आप इस जगह पे जाके क्लिक कीजिए, ये पेस्ट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा कट कॉपी पेस्ट का मतलब हुआ। लेकिन अब मुझे ये जानना है कि कट कॉपी पेस्ट में कुछ और भी है, तो और भी है। जब हम एक्सेल या किसी और भी ऑब्जेक्ट से आते हैं, मतलब और भी एप्लीकेशन से आते हैं, तो पूरा फीचर्स लेता है। हमें हो सकता है कि कुछ कम रखना हो। मान लीजिए कि मैं अगर गया और मुझे अमिताभ बच्चन का पूरा ड्रेस अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा अमिताभ बच्चन ने पहन रखा था, मुझे अच्छा लगा, और मैंने कॉपी उसका करना चाहा, और उसी के साइज का, उसी के माप का मैंने किन्हीं ने ये ना, ये एक लाइन खींच दिया, इसे जरा इरेज कर देना कि जो किए हैं वो। कोई नहीं, देखते हैं अगली बार से सही हो जाएगा, अगली बार वो जान जाएंगे कि नहीं करना है इसे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जब हम गए मार्केट में, अमिताभ बच्चन का मुझे ड्रेस अच्छा लगा, हम उसका कॉपी किए और उसी के नाप का सारा चीज सिलवा के आ जाएंगे, तो वो मेरे शरीर पे सूट नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं कि कॉपी करते हैं, तो मुझे कुछ उसके कंटेंट को चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इसमें 4x4 ही चाहिए था, ये जो पीला और रेड में जो फॉर्मेटिंग है वो नहीं चाहिए, या कुछ और भी एक्स्ट्रा चाहिए था, बतलाता हूं आगे। अब इसको मैंने कॉपी किया, अब पेस्ट कर रहा हूं, तो ऐसे नहीं होगा। अब इसके आप जाइए, इसके वैल्यू पेस्ट जाना पड़ेगा, स्पेशल में जाना पड़ेगा। आप पेस्ट में जाइएगा, ये पूरा उसका पेस्ट स्पेशल है, इसका वैल्यू पेस्ट करते हैं अगर हम, तो सिर्फ इस कंटेंट के वैल्यू को पेस्ट कर रहे हैं। आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, ये आपको सारे सीखने हैं। वो फॉर्मूला में क्या उसका होगा, वैल्यूज ओरिजिनल में क्या वैल्यू है होगा। ना, हाँ जी, ओरिजिनल वैल्यू हुआ ना ये। हाँ जी। हाँ। वैल्यू का मतलब होता है कि जो आप दिख रहा है ना, वही पेस्ट होगा, उसका जो लिखा हुआ कंटेंट है वो। लाइक अगर मैं इस जगह पे मैंने 12 प्लस 25 किया, 37 दिख रहा है, और इसको कोई फॉर्मेटिंग कर दिया मैंने, इसका वैल्यू पेस्ट होगा। सॉरी, मैंने वैल्यू पेस्ट नहीं किया, तो 37 पेस्ट होगा, जो दिख रहा है, इसके अंदर के फॉर्मूला पेस्ट नहीं होगा, ठीक है। ये आपका जो है, ये नेम बॉक्स है, ये फॉर्मूला बार है। नेम बॉक्स में आपको ये दिखलाएगा कि क्या वैल्यू है या क्या लिखा हुआ है, और फॉर्मूला में बार में, सॉरी, नेम बॉक्स में वो दिखलाएगा जो एड्रेस है आपका, और फॉर्मूला बार में वो दिखलाएगा जो आपने टाइप कर रखा है। जैसे इस पे 37 पे जाते हैं तो फॉर्मूला दिखला रहा है फॉर्मूला बार में, और नेम बॉक्स में दिखला रहा है कि A4 में आप हैं। ये हो गया बेसिक। अब आगे चलते हैं इसी में, कट कॉपी पेस्ट में ही।
अब मान लीजिए कि आपके पास कोई डेटा है, लाइक मैंने कोई एग्जाम लिया या और कोई भी डेटा है जिसमें ना मुझे ना सब में 20 ऐड करना है या 200 ऐड करना, कुछ समथिंग कोई भी नंबर ऐड करना है, ठीक है। अब सारे में मुझे ऐड करना है। अब ये हो सकता है या नहीं हो सकता, और एक कट कॉपी पेस्ट से होगा कि नहीं होगा? तो एक कट कॉपी पेस्ट से भी होगा। कट कॉपी पेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्लिपबोर्ड मेमोरी का कंटेंट है। आप कॉपी पेस्ट से होगा ये। अब कैसे होगा? इसको आप कॉपी कर लीजिए, पूरे डेटा को सिलेक्ट कीजिए और इस कॉपी किया और ऐड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे, सब में आपका 20 ऐड हो गया। भाई साहब, ये कौन है जो ये ड्राइंग कर रहे हैं? इसको आप ना इरेज कर दीजिए अपने साइड से। मेरे साइड से कैसे होता है ये पता करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अब इसमें सारे में 20 ऐड हो गया। आप देख सकते हैं पहले 34 था, अब 54 है। 20 सारे में ऐड हो गया। तो क्या होता कि ये डेटा बहुत छोटा है, तो आपको लग रहा होगा कि डेटा तो हम ऐसे भी कर देंगे 20-20 करके, लेकिन हम बहुत से लोगों के पास लाखों में डेटा आती है और सब में कुछ ना कुछ ऐड करना होता है। तो कैसे ऐड करेंगे? तो ये एक तरीका है। कभी-कभी डेटा हम ऐसे एक्सेल में रखते हैं और डेटा को जो रो वाइज है उसको कॉलम वाइज में करना होता है, जो कॉलम वाइज होता है उसको रो वाइज में करना होता है। तो कैसे करेंगे? इसको से कॉपी करेंगे और इस चीज को ट्रांसपोज नाम का एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ जनवरी से शुरू हो रहा है, यहाँ संडे से शुरू हो रहा है, तो डायरेक्ट उसका चेंज हो गया। रो से कॉलम, कॉलम से रो हो गया। कट कॉपी पेस्ट में यहाँ कोई प्रॉब्लम? नो सर। एक बार फिर से समझाइए थोड़ा, एक बार फिर से समझाइए। ओके। कौन मतलब पूरा समझाना है या जो मैंने हाँ, ये इसके पहले आपकी जो ऐड आवाज? किया था हाँ जी, सारे डेटा में हमने जो ऐड किया था अच्छा वो वहां से भी ठीक। और हाँ, ये भी हाँ जी, थैंक ठीक है, ठीक। मेरे पास कुछ डेटा है, मुझे कोई ऐड करना है या उससे घटाना है या उसमें गुना मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी करना है, तो हम पेस्ट से कर सकते हैं। लाइक मेरे पास ना सब में 20 25 कुछ भी ऐड करना हो, तो मैं एक डेटा रखूंगा कहीं पे, उसको कॉपी करूंगा। जिस डेटा पे मुझे पेस्ट करना है उसको पूरा सिलेक्ट करूंगा, पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स खोलूंगा और यहाँ पे ऐड है तो ऐड के लिए, सबट्रैक्ट है तो उसके लिए, मल्टीप्लाई डिवाइड सबका ऑप्शन दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे ऐड करना था, ऐड पे क्लिक किया, ओके कर दिया, ऐड हो गया 25। अगर कोई सिंगल में करना हो तो फिर तो सिंगल में तो आराम से कर सकते हैं, सिंगल में क्या दिक्कत है? जैसे इसमें ऐड करना है तो आप इसमें इक्वल साइन यहाँ पे +25 करेंगे। ये सारा बताया जाएगा, कट कॉपी पेस्ट बतला रहा हूँ मैं, ठीक है, बतलाया जाएगा। इसमें तो कोई सिंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिंगल में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके लिए आप बेफिक्र रहो। इस जगह में कोई प्रॉब्लम हुआ आपको कट कॉपी पेस्ट वाले में, ऐड वाले में? नहीं। अब आता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में होगा कि हाउ टू कन्वर्ट रो एंड कॉलम, रो टू कॉलम वाइज, ऐसे बोल रहा है, रो से कॉलम, कॉलम से रो कैसे करेंगे, कौन सा ऑप्शन होता है? तो उसका नाम है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है कि जो आपका डेटा इस तरीके से है, ठीक है, अब मुझे इसे, ये कॉलम वाइज है तो इसको रो वाइज में करना हो तो इसको कॉपी करेंगे, और कहीं पे भी मुझे पेस्ट करना हो तो ये ट्रांसपोज नाम का जो ऑप्शन है इसको चेक मार्क करेंगे और ओके करेंगे। आप डेटा को देख सकते हैं कि आपका डेटा कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम, कोई एक बंदा जिनको प्रॉब्लम हो मतलब एक बंदा नहीं, किन्हीं को अगर प्रॉब्लम है तो बतला सकते हैं कि आगे चले।
ये ट्रांसपोज एज का ऑप्शन ला कहाँ से रहे? नहीं, इसको बतलाता हूँ मैं। पहले ट्रांसपोज समझ में आ गई ना। हम्म। अब मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ। आप मैनुअल अगर माउस के थ्रू जाइएगा, माउस को यूज करना है तो आपको पेस्ट स्पेशल है यहाँ पे, ठीक है। और उसका शॉर्टकट की लिखा हुआ है Ctrl+Alt+V। आप दोनों में से कोई यूज करेंगे तो ये आपके पास अवेलेबल, आपको डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उस जगह पे क्लिक किया, डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया पेस्ट स्पेशल का। शॉर्टकट की Ctrl+Alt+V। अगर आप माउस से यूज करते हैं बी या भी? अच्छा भी। तो सर ये एक्सेल को यूज करने का स्पेसिफिक मतलब क्या है सर? मतलब इसको यूज क्यों करते हैं हम लोग? एक्सेल यूज क्यों करते हैं? ठीक है, एक मिनट, कौन बोल रही हैं? अच्छा, ये तो नाम ही हाइड कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यूज क्यों करते हैं, पहले इस चीज के बारे में जानकारी देते हैं। मैंने आपको बताया कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, MS ऑफिस, उसमें बहुत सारे पैकेज हैं। सबसे पहला पैकेज आता है MS वर्ड। MS वर्ड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है कि कोई भी कागजात वगैरह आपको कोई भी टाइप करना है, कोई भी आपको किताब लिखना है और कुछ भी करना है तो आप MS वर्ड का यूज करेंगे। लेकिन आप पहले, अगर जिस समय कंप्यूटर नहीं था, तो आप कुछ भी जो जरूरत की चीजें होती थी, क्या वो कोई लेखा जोखा होता था, कैलकुलेशन वाली चीज होती थी, तो आप रजिस्टर पर टाइप करते थे। बहुत सारे आज के डेट में सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिससे आप लेखा जोखा को, जो भी आपको अकाउंटेंट वाले चीज है, उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन सारे ऑफिस में ये अवेलेबल है या नहीं है कोई पता नहीं। लेकिन एक्सेल, दुनिया के हर एक ऑफिस में, जो ऑफिस बना हुआ है उसमें एक्सेल होगा, क्योंकि एक्सेल वो स्प्रेडशीट है कि किसी भी लैंग्वेज से, किसी भी डेटाबेस से इजीली कनेक्ट हो जाता है। इसीलिए एक्सेल पढ़ना और एक्सेल की जानकारी रखना जरूरी हो जाती है। आप किसी भी डेटाबेस में, डेटाबेस की जानकारी अलग सा चीज है। डीबी जब आप पढ़ते हैं तो डेटाबेस अलग अलग लैंग्वेज से भी बनता है, या डेटाबेस कुछ होता भी है एक अलग, जैसे MS ऑफिस में देखा जाए तो MS एक्सेस डेटाबेस की तरह काम करता है, तो उसे कनेक्ट इजी कर लेता है। तो आप जो भी कैलकुलेशन है, आप इसको रजिस्टर MS वर्ड में टाइप करते और इसको ऐड करना होता, ये पूरे को ऐड करना होता, तो आपको बहुत टाइम लग जाता है इसको ऐड करने में। लेकिन आप इजी वे में इसको ऐड कर पा रहे हैं। या और कोई भी रिपोर्टिंग करनी हो या कुछ भी कैलकुलेशन करनी हो तो आप एक्सेल में इजी वे में कर सकते हैं। यस सर, जैसे कि ये सेल्स में ऐसे हम लोग को कुछ ग्राफ बनाना हो, ये वो आगे है, कहानी आगे है। अगर मैं अभी मान लो कि क्रिस मूवी दिखलाने लगूं और स्टार्टिंग में ही बतला दूं कि उसका बाप जिंदा है तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, मतलब कि हम बिजनेस वे में भी हम लोग जैसे कि चार्ट बनाना हो, ये सारा चीज है, किसी का सारा चीज है, रिजल्ट हो स्टेप बाय स्टेप सारा चीज है। अभी एक्सेल का ये सिर्फ सिंपल मीनिंग beginning होता है है। डाटा एंट्री। एक्सेल का सिंपल मीनिंग होता है ओके। डाटा एंट्री। ना ऐसा मत बोल दो किसी को डेटा एंट्री है। डेटा एंट्री में तो बहुत नहीं, मेरी बात है। मतलब सर एक पार्ट तो ये हुआ ना कि एक्सेल का एक पार्ट ही है बस, डेटा वो एक पार्ट ही है, वो एंट्री एक यूज पार्ट है होता है। बस। हाँ, बस वो एक एक पार्ट है कि पार्ट। डेटा एंट्री कर रहे हैं। उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम लोग को क्या यस होता सर। है कि हम लोग से कोई पूछते हैं, जैसे मुझे कट कॉपी पेस्ट वगैरह आ रहा है, तो कोई पूछता है कि आपको एक्सेल आता है, तो उनका ये रिप्लाई होता है कि मुझे जितना एक्सेल में काम होता है उतना मुझे आता है। ये गलत है। जितना आपको आता है उतना ही आप एक्सेल का यूज कर रहे हैं। मुझे कट कॉपी पेस्ट आता है तो मैं कट कॉपी पेस्ट ही जानूंगा। ओके। ठीक है, 10 मिनट के बाद ये हो जाएगा। तो आज कट कॉपी पेस्ट, आगे कल क्लास देखेंगे। पहले दिखलाता हूँ क्या हो सकता है। मुझे ना 77 ढूंढना है। एक एग्जांपल देता हूँ, 77 ढूंढना है। मुझे सिर्फ आता था फाइंड, मुझे सिखला दिया था कि कैसे होता है। मैंने 77 टाइप किया और देखा कि ऐसे होता है। उसके बाद मेरा एक नॉलेज आया, मुझे जानकारी मिली कि 77 ढूंढना है। अगली बार गया मैं और टाइप किया 77, ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया। तो मेरा नॉलेज पहले भी था, आज भी है।
जरूरी ये है कि पहले मैं 2 बार में फाइंड कर पा रहा था, आज पहले 1 बार में ही दोनों निकल गया। इतना ही नहीं, पूरे सीट में जहां जहां पे भी रहेगा वो सारा मुझे 1 बार में आंसर मिलेगा। कितने जगह है, क्या है, वो सब पता चलेगा। तो जितने सर भी आपकी आवाज आपकी नहीं आ रही थी। हेलो, अभी आ रही है? आपकी आपकी वॉइस आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है, में आपको अभी वॉइस आ थोड़ा रही कनेक्ट है। करना डिस्कनेक्ट हो पड़ेगा। गया अच्छा, था। कोई नहीं, कोई सर, नहीं, it is अरे not नेट coming. प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा। तो ये एक चीज है। तो मुझे एक्सेल में जितनी जानकारी होगी, जितना बेस मैं एक्सेल के बारे में जानूंगा, लाइक एक एग्जांपल और कुंदन भाई लेते ये हैं। रिपीट कर देना एक बार फिर से, अच्छा, ये क्योंकि वाला ना आवाज ही मैं नहीं आई थी आपकी, नहीं नहीं, मैं बतला किसी रहा को था, नहीं आई बस थी आवाज। बस इतना बतला रहा था कि एक्सेल में जितना मुझे नॉलेज होता है उतना ही हम एक्सेल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक नहीं मैंने नहीं, बताया। ये आपने 77 वाला तो ये जो आपने आगे किया। है, आगे है, आगे बताऊंगा, अच्छा, डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। अभी बतलाता हूँ सिर्फ कट कॉपी पेस्ट से। लाइक मेरा ना ये जो कॉलम है ना, इसका विड्थ इतना है, अब मुझे इसके हिसाब से ये करना है। अब मेरे पास तो कुछ ऐसा जरिया है नहीं कि इसको पता कर ले, तो इसको कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलम में, ये दोनों बराबर हो गए। तो ये है कट कॉपी पेस्ट का। माउस कितना देर रह गया है, 7 मिनट। हाँ, माउस का दिखलाता हूँ कुछ एक्शन कि कैसे कट कॉपी पेस्ट में माउस का एक्शन होता है। आपका यहाँ पे डेटा है, आपको मूव करना है, कट करना है, कहीं पे इसी पे स्टोर करना है, इसी सीट पे। तो जैसे ही 4 हेडर बनता है, आप 4 हेडर देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन हाँ पे? दिख रहा है, बताइए आगे। जैसे ही 4 हेडर बनता है तो आप इसे ड्रैग कर देंगे तो ये हो जाएगा कट और पेस्ट। लेकिन आपको कॉपी पेस्ट करना है तो कंट्रोल दबा करके 4 हेडर बनने पर आप इसको मूव करते हैं तो कॉपी पेस्ट होता है। आप कंट्रोल दबाएं और इसको मूव कर दें, कॉपी पेस्ट होगा। मुझे दूसरे सीट पे ले जाना है, इसको माउस से ही ले जाना है, मेरा कीबोर्ड खराब है। ठीक है, 1-2 बटन यूज हो रहा है। तो कौन सा बटन दबा, 1 सेकंड। ऑल्ट दबा करके आप इसको यहां से मूव कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट या मूव करना है तो ऑल्ट दबाएंगे तो दूसरे, आप सीट 2 पे थे, सीट 3 पे डेटा चला गया। सीट 4 पे लाना है, कॉपी पेस्ट करके लाना है। सीट 3 पे भी है, सीट 4 पे भी है। तो ये माउस का पॉइंटर था। कट पेस्ट करने के लिए 4 हेडर लाएंगे, मूव कर देंगे। कॉपी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल लाएंगे, मूव कर देंगे। और दूसरे पेज पे ले जाने के लिए ऑल्ट का यूज करेंगे। कॉपी पेस्ट करना रहेगा तो ऑल्ट कंट्रोल और ड्रैग कर देंगे उसके दूसरे पेज पे। ये क्वेश्चन बहुत बार डब्ल्यूएफए में पूछा गया है कि हाउ टू मूव माय आवर डेटा अनदर सीट बाय माउस। ये चीज है, ये सिर्फ कट कॉपी पेस्ट का है। इसमें सारे का डिटेल आप देख सकते हैं कि क्या क्या सीखना होता है, ये पूरा सीखना है आपको। कमेंट, वैलिडेशन, सोर्स थीम, बॉर्डर को छोड़ करके हमको पेस्ट करना है, फॉर्मूला, ये नंबर जब बताएंगे, नंबर फॉर्मेट बहुत बड़ा है, डेप्थ है, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट, ये सारा चीज है। ऐड, हेलो ट्रांसपोज। कुंदन, हाँ जी, इसमें इतने सारे फॉर्मेट में ये लिखे थे ये सारी चीजें, तो ये कौन कौन सी की प्रेस करने से आए थे सारे? की मैंने कोई की प्रेस नहीं किया था, फॉर्मेट वो टाइप अभी किया के लिए था। मान के चलो कि तुम्हारे पास डेटा है। हाँ नहीं, कंट्रोल फिर अल्ट भी ना। फॉर्मेट जो खुलता है। हाँ, अच्छा, ये डेटा मेरे पास पहले से था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब इसके नहीं साथ, पेस्ट ऑप्शन था वो। हाँ, अब इसके बाद ना इसको पिक्चर में रखना है मुझे। हो सकता है कि ये डेटा को मुझे पिक्चर में कहीं पे पेस्ट करना है कि कोई डेटा को चेंज ना कर दे। तो आप पेस्ट में जाओगे, यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन है, इस पे आप टाइप करो, प्रेस करोगे तो ये पिक्चर ऑप्शन बन गया। ये पिक्चर है ये।
इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये आज कट कॉपी पेस्ट का लंबी कहानी है, एक्सेल की बहुत लंबी कहानी है। अगर हम चाहेंगे कि अगर आप बोलिएगा कि 4 घंटे में खत्म कर दो एक्सेल, मैं 4 घंटे में खत्म कर दूंगा, और आप कहोगे 4 महीने में खत्म करो, तो 4 महीने में भी खत्म नहीं होगा। तो दोनों अलग अलग कहानी है, चलेंगे धीरे धीरे। भैया ये जो अभी आप बताए थे थोड़ा देर पहले हाँ कि फाइंड ऑफ एनी नंबर, जैसे आप 77 को फाइंड किए थे, या बहुत सारे नंबर में किसी एक नंबर को फाइंड करना था, जैसे आप अभी रेड में किए हुए 77 को आप फाइंड किए थे, उस टाइम आप मिसिंग कर दिए थे, हम लोग मिसिंग किए थे शायद नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण, नहीं तो आप नहीं, उसको मेरे फिर से मेरे मेरे रिवाइज कर तरफ सकते हैं। मिसिंग था वो ना, आगे मैं बतलाऊंगा, वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएगा। मैं अभी कट कॉपी पेस्ट पे चलिएगा। फाइंड एक ऑप्शन बतलाया था कि हम मुझे इतनी ही नॉलेज थी कि मुझे कैसे ढूंढना है, तो मैंने कंट्रोल F किया और एक एक करके ढूंढ रहा था। मुझे एक अलग ऑप्शन है, हो सकता है कि मेरे पास एक और टास्क मिले कि इसमें 77 कितनी बार है, या ये हो सकता है कि सबसे ज्यादा कौन सा नंबर इसमें यूज हुआ है। अब सबसे ज्यादा नंबर कौन सा यूज हुआ पता ही नहीं चलेगा, कौन सा सबसे ज्यादा नंबर यूज हुआ। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है जिससे हम यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि सबसे ज्यादा यूज कौन किया है, लाइक मान लो कि अब मेरे पास 100 बंदे हैं, 100 बंदों में से सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा एब्सेंट कौन था, या सबसे एब्सेंट का मार्किंग कितना है। तो उस सारे चीजों के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। मैंने आज ये छोड़ा है, फाइल वाली चीज छोड़ दी है, पूरी की पूरी छोड़ी है। इसमें बहुत नॉलेज है इसमें, तो इसलिए छोड़िए। तो हो सकता है कि किन्हीं को ये लगेगा कि भाई एक्सेल तो इतना जान रहे थे, कट कॉपी पेस्ट किसी से आप पूछिए कट कॉपी पेस्ट के बारे में, तो इजी वे में बता देंगे मुझे आता है। लेकिन आज जो आपने सीखा है कट कॉपी पेस्ट में, इतना अगर जानते थे तो अच्छी बात, नहीं जानते तो उसको रख लीजिए। क्लिपबोर्ड मेमोरी के बारे में आपको बतलाया कि क्लिपबोर्ड मेमोरी में जाकर वो स्टोर हो जाता है। कोई भी आप कॉपी करते हैं तो क्लिपबोर्ड मेमोरी में स्टोर होता है वो, ठीक है। ये आप बेसिक एक्सेल पढ़ोगे या बेसिक कंप्यूटर भी पढ़ोगे तो आप बताओ, ये बतलाया जाता है रैम रोम ये सारी चीजों के बारे में बतलाया जाता है। तो क्लिपबोर्ड मेमोरी आखिर होता कहाँ है, कैसे स्टोर करता है, इसके एक अलग सिलेबस है क्लिपबोर्ड मेमोरी के बारे में। तो ये सारी चीजें, तो कट कॉपी पेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब ये वीडियो में भेज दूंगा, डोंट वरी। लेकिन यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? नो सर। नहीं भैया। ठीक है। नोट सर। बहुत से लोग इसमें बिहार के हैं, बाकी तो लोग अलग अलग के हैं, कोई बात नहीं। अरे कुंदन भाई पूरे भारत से हैं, अरे हाँ, अरे ना एक विदेश का उत्तर भी भारत है। से माने। इसमें एक विदेश का भी ऐड है, वो बताएंगे नहीं। अच्छा अच्छा। सही है भाई, सही है। पाकिस्तान से कोई नहीं है सर? हाँ जी, पाकिस्तान से कोई नहीं 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 नहीं, है? नहीं यूक्रेन से है, मेरी बहन है यूक्रेन से, वो क्लास ले रही है। वो नाम इसमें नहीं दिख रहा होगा आपको, उसने मुझे पर्सनली चैट किया कि मैं इस नाम से ऐड नहीं। तो आज का क्लास अब खत्म होने वाला, 1 मिनट रह गया है। कल हम फिर मिलेंगे। आज के लिए सॉरी 10 मिनट लेट हो गया, क्योंकि मैं वो डाउट बताया था कि किस लिए प्रॉब्लम हो गई थी। कल से टाइम पे मिलते हैं। और जो भी मेरे पहले का स्टूडेंट वो जानते हैं कि मैं क्लास पंक्चुअल स्टार्ट करता हूँ, तो इसलिए ना टाइम पे जरा रहिएगा। तो सर क्लास कब तक रहता है? क्लास 40 मिनट का रहेगा, 7 से 7:40। और मतलब कि सॉरी कितने सैटरडे ही कितने रहेगा, दिन सैटरडे रहेगा? संडे रहेगा। हाँ हेलो, संडे सैटरडे? हाँ जी, संडे सैटरडे ना? संडे सैटरडे नहीं, सैटरडे संडे। संडे सैटरडे में पूरे वीक हो यस जाएगा। सर, वही मतलब वही उसी का मतलब। ठीक है, मतलब 2 दिन रहेगा आपका, मतलब वीकेंड में रहेगा ये क्लास।